देखिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लीज उस वीडियो का पूरा मैसेज समझिए। मैंने बोला है यहाँ से फैसला मत लीजिए, यहाँ से लीजिए, बट मैंने ये नहीं कहा कि अपनी एग्जिस्टिंग कार्स आप बेच दीजिए। मैं भी तो अपनी गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं भी फैमिली के साथ आता जाता हूँ। 4 सिलेंडर इंजन, नाइस फ्यूल एफिशिएंसी, नाइस रिलायबिलिटी, नाइस सर्विस सपोर्ट, नाइस आफ्टर सेल्स एंड ओवरऑल योर ओनरशिप एक्सपीरियंस विल बी ग्रेट। घर तक आके भी आपको पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई, आपने एस्केलेशन किया है, तो सारी तसल्ली करवाते हैं आपकी। तो ये देखिए, मज़ा रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ पंजाब में बहुत कस्टमर्स ऐसे, थोड़ा डर का माहौल है, तो गाड़ियाँ बेच के ईवीज या ऐसे और गाड़ियाँ ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला है कि यहाँ से अभी सोचने का टाइम आ गया है गाड़ी लेने का। एक वीडियो में नहीं, बहुत वीडियो में कहा है यहाँ से सोचना है, यहाँ से नहीं सोचना। तो होता क्या है, कुछ चीजें लोगों के माइंड में चली जाती हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, बट वो लार्जर मैसेज भी कई बार मेरा इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही हमारे फरज अली जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है कि सेकेंडरी गाड़ी ले ली जाए। अभी वो कुशाक चला रहे हैं, 1 लाख के आसपास चला चुके हैं। 2022 की कुशाक है, 70% हाईवे पे चला रहे हैं, 30% इन द सिटी चला रहे हैं। बट मन में डर बैठ गया है कि गाड़ी E10 है और पेट्रोल डलवा रहे हैं E20, तो मन में डर बैठ गया है कि ये गाड़ी को बेच दिया जाए और या तो हाइब्रिड ले ली जाए या कुछ और ले लिया जाए, क्योंकि 30% सिटी में जब गाड़ी चल रही है तो बहुत पेट्रोल पी रही है। और इनफैक्ट ये तो सीधा ये कह रहे हैं अली साहब अपने के 30% जो गाड़ी सिटी में चल रही है उसमें फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है जितनी वो 70% हाईवेज पे पेट्रोल पी रही है इनकी स्कोडा कुशाक। टर्बो चार्ज्ड कार्स, स्पेशली GDI इंजन्स दोस्तों बने ही 60-40 यूसेज के लिए है, और 40% जब आप शहर में चलाते हो तो थोड़ा सा चुभता है, वो चुभन आपको महसूस होगी, उसको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि 60% जब आप हाईवेज पे चला रहे हो तो जिस लेवल की परफॉर्मेंस, ओवरटेक्स में परफॉर्मेंस, सेफ्टी कुशाक की, तो वो हमें याद करते रहना है कि हमने इस चीज के लिए गाड़ी जो है वो ली है। ठीक है दोस्तों, बट अली जी के केस में जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मैं सीधा उस पे पॉइंट पे आता हूँ। अली जी कह रहे हैं कि ऐसी जॉब है इनकी कि ईवी वो ले नहीं सकते, किसी कारणवश ईवी नहीं ले सकते, तो क्या कुशाक को बेच दिया जाए और एक हाइब्रिड गाड़ी ले ली जाए, कि कुशाक जो कि सही चल रही है, डर है इनके मन में कि E10 गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाते जा रहे हैं, कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए। क्योंकि केसेस हम देख रहे हैं, पेट्रोल की जो क्वालिटी अंडर टैंक्स में जो भी हो रहा है, जो भी रीजंस हैं, चाहे वो E20 है, चाहे फ्यूल पंप्स की जो क्वालिटी, पंप्स इन द सेंस जो पेट्रोल जहां से आप डलवाते हैं पेट्रोल पंप्स पे, तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो एक तो ये डर है इनको कि कहीं गाड़ी इनकी बंद ना हो जाए, क्योंकि काम ऐसा है, जॉब ऐसी है, 30-70 यूसेज है, 30 इन द सिटी, 70 ऑन द हाईवेज। एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने मुझसे पूछ ली है कि सुंदरदीप, क्या मैं ये गाड़ी को रख के, क्योंकि गाड़ी तो ठीक चल रही है, रख के कुछ और ले सकता हूँ? तो जब मैंने इस चीज की समीक्षा की, मैंने एनालिसिस किए कि करना क्या चाहिए, क्योंकि जो लार्जर मैसेज दोस्तों आप मिस कर रहे हो, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप ये मिस मत कीजिए कि हमने जो कार हमारी सही चल रही है, जिसमें प्रॉब्लम 2-3 बार नहीं आई, और अगर महंगी रिपेयर नहीं आ रही तो अपनी गाड़ी मत बेचिए। यही तो अथॉरिटीज चाहती हैं, यही तो ब्रांड्स चाहते हैं, यही तो बैंक्स चाहते हैं कि आप लोन के तले दबे रहें। एक कार, मैं अपनी कार चला रहा हूँ, ठीक है, इसमें इंजेक्टर की दिक्कत अभी पिछले दिनों में आई है, मैंने ठीक करवा ली, आधा खर्चा ब्रांड ने उठाया, आधा मैंने उठाया, बट नाउ इट्स रनिंग फाइन। बट अगर गाड़ी ठीक चल रही है तो मैं दोबारा लोन के नीचे नहीं आना चाहूंगा। ठीक है, मैं उस चीज का ध्यान रखूंगा कि इसको मेंटेन अच्छे से कैसे करूं, जिसमें मैं अली जी को एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, और अपनी प्यारी ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा दोस्तों, कि देखिए, इंडियन ऑयल का जो XP100 फ्यूल है, 0 एथेनॉल, उसके डिस्पेंसर सरकार बढ़ा रही है। लुधियाना में पहले एक भी नहीं था, पूरे पंजाब में एक था, अब लुधियाना में 2 आ गए हैं। हैदराबाद से जहाँ पे अली जी हैं, इनके ऑलरेडी 3 पंप्स हैं वहां पे। तो देखिए, अगर आपके पास पर्टिकुलरली GDI इंजन वाली गाड़ी है, टर्बो चार्ज गाड़ी, जैसे आप चला रहे हैं कुशाक GDI, देखिए, इसका सरल सोल्यूशन ये है, जो मैं भी कर रहा हूँ अभी, इफ योर पॉकेट अलाउज, क्योंकि गाड़ी मेरी E10 कंप्लायंट है। देखिए, XP100 आपने डलवाना है, और साथ में 50% बेसिकली 2000 का XP100, और वहीं पंप पे XP95 होगा, वो आप डलवा लीजिए। यस, दीज कार्स, जो ये वॉक्सवैगन स्कोडा की कार्स हैं, इनको मिनिमम 95 ऑक्टेन चाहिए होता है, तो वो तो देखिए E20 फ्यूल में है ही। मैं आपको ये तेल 95 ऑक्टेन के कारण या उस ऑक्टेन के कारण नहीं कह रहा, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लायंस को फॉलो करना चाहते हैं। जब आप E20 XP95 डलवाएंगे, क्योंकि XP95 का भी थोड़ा सा उसमें एडिटिव्स और डिटर्जेंट्स रहते हैं, और दूसरा XP100 जिसमें 100 ऑक्टेन है, तो दोनों का जो मिश्रण जब होगा तो हमें ऑलमोस्ट
जो कंप्लायंट E10 फ्यूल है वो मिल जाता है। और मैं सिर्फ आपको कह दूं कि XP100 डलवाइए, वो बहुत महंगा पड़ता है। वो कुछ देर के लिए तो आप मैनेज कर लोगे, बाद में आपसे मैनेज नहीं होगा, चुभेगा। तो 4000 का जब आप तेल डलवाएं, 2000 का डलवा लें XP100, 2000 का डलवा लें XP95, 97, 98 के आसपास ऑक्टेन वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि अच्छी है। और आपका थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में फर्क होगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी गाड़ी में 10-11% से ज्यादा एथेनॉल नहीं जाएगा। तो सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अपनी गाड़ी आपने ये होल्ड करनी है, हमने अपनी गाड़ी बिना बात के बेचनी नहीं है। और जितना भी हमने डेटा इकट्ठा किया है कि जो लोग ऐसे गाड़ी चला रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आ रही। और अच्छी चीज ये है कि साउथ के जो कस्टमर्स हैं, हमने उनसे डेटा कलेक्ट जो है वो किया है, और ये 2025 से करते आ रहे हैं कि आप मिक्स करके चलाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड थैंकफुली वो दिक्कत नहीं आ रही कस्टमर्स को। तो जैसे मैंने कहा कि डेटा जो हमने इकट्ठा किया है साउथ से, लोगों को दिक्कत नहीं आ रही। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि साउथ में पंप्स नॉर्थ की कुछ स्टेट से अच्छे हैं। हमारे पंजाब में भी बुरे हैं, बहुत कंप्लेंट है, यहाँ पे भी लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं। तो देखिए अली जी को ये डरने की जरूरत नहीं है। अली जी एक चीज कर लें जो मैंने आपको अभी बोला है कि 50-50 वाली टेक्निक आप अपनाइए, अपनी गाड़ी को बेचिए मत। अच्छी खासी गाड़ी जो आपकी चल रही है उसको बेचिए मत, क्योंकि स्कोडा के माध्यम से जो पिछले साल हमें पता चला था, जो भी इनकी 2.0 गाड़ियां बना रही है स्कोडा वॉक्सवैगन, वो E20 कंपैटिबल है, कंप्लायंट नहीं है बट कंपैटिबल है। जिसका मतलब E20 फ्यूल अगर आप डलवा रहे हैं तो आपके जो पुर्जे हैं उसको कुछ नहीं होगा, बट आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उस चीज पे फर्क पड़ेगा। आपका इंजन कंप्लायंट नहीं है, सिर्फ कंपैटिबल है, मटेरियल कंपैटिबल है, बेसिकली खराब नहीं होगा कुछ भी आपका। तो बेचनी नहीं चाहिए गाड़ी। अब ये टेक्निक अपनाइए कि फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाए और हम कंप्लायंट फ्यूल के साथ गाड़ी को लेके चले। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आता हूँ। जो चीज सर आपने कही है कि शहर के लिए मैं कोई और गाड़ी ले लूँ, डेफिनेटली यस। और इसमें मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा हैदराबाद जैसे शहर के लिए वैगनआर का ZXi वेरिएंट, जिसमें हमें 1.2 इंजन मिल जाएगा, 4 सिलेंडर, 90 bhp के आसपास ताकत है उसकी और 110 Nm के ऊपर टॉर्क है। अगर मैं पावर टू वेट रेशियो की बात करूं तो अच्छी खासी ताकत उस हिसाब से कार में है। और मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं विद AMT गियर बॉक्स। देखिए ज्यादा पैसे हमने नहीं खर्चने, बट हमने एग्जिस्टिंग गाड़ी को बेचना नहीं है। ये गाड़ी अगर आप लेंगे तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी बेच दी थी, आपने फिर 10-12 लाख लोन ले लिया। ये सिर्फ आपको मुझे लगता है 7.5 लाख के आसपास गाड़ी हैदराबाद में आ जाएगी, जिसमें मुझे लगता है कि 2 कार्स होना एक लग्जरी आपको मिल जाएगी कि जो आपको चुभ रहा है पेट्रोल अभी, वो आपकी लोड शेयरिंग हो जाएगी। और 2 कार्स, देखिए 2 कार्स ही होती है। एक बीटर कार हम शहर के लिए वैगनआर का 1.2, मैं 1.0 नहीं कह रहा आपको, उसमें थंप है थोड़ा सा, बट इफ यू वांट टू सेव मनी यू कैन गो विद दैट आल्सो। और उसमें तो इनफैक्ट आप और नीचे जाके सेलेरियो भी 1.0 विद AMT गियर बॉक्स देख सकते हैं। बट मैं आपको वो एक ऐसी गाड़ी कह रहा हूँ जो फिर भी एक अच्छी गाड़ी है, 4 सिलेंडर इंजन होगा स्मूथ, जो आपको कुशाक से जब आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे वाले सेगमेंट में, B1 सेगमेंट में, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये मैं क्या चला रहा हूँ। तो मैं भी एक वैगनआर कस्टमर हूँ, हमने भी 2009 से वो गाड़ी चला रहे हैं, हमारी फैमिली में वो गाड़ी है पापा के पास। तो इट्स अ फाइन कार फॉर सिटी यूज, कैबिन बहुत अच्छा है। तो बीटर कार शहर में आपको लेनी चाहिए। दूसरी, अगर आपको बहुत पेट्रोल जो है 30% चुभ रहा है, एग्जिस्टिंग गाड़ी नहीं बेचनी। और सेकेंडरी कार अगर हमने लेनी है तो हमें AMT की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको CNG मैनुअल कह के मिसगाइड नहीं करूंगा। जो बंदा कुशाक चला रहा है उसको मैं मैनुअल गाड़ी नहीं लेने दूंगा शहर में। आपकी वो बात है कि प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी, आपके घुटने दर्द करेंगे, आपको इनकन्वीनियंस होगी। EV अगर नहीं ले सकते, नहीं तो मैं आपको Tiago 24 कह देता कि उसका बेस वेरिएंट ले लीजिए आप। बट अगर नहीं तो वैगनआर, क्योंकि इग्निस अभी बंद हो गई है, वैगनआर 6 एयरबैग्स उसमें स्टैंडर्ड है, ZXi में ठीक किट है, AC अच्छा है, कैबिन की जो फील है वो अच्छी है। तो सर मैं आपको बोलूंगा कीप योर एग्जिस्टिंग कार। एग्जिस्टिंग कार में जो मैंने आपको फ्यूल की चीजों का ध्यान रखने को बोला है वो आप कीजिए। यू आर लकी कि आपके हैदराबाद में 3-4 पंप्स ऐसे हैं कि कहीं से भी आप XP100 विद XP95 डलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि XP100 डलवा लें और साथ ही किसी और पंप से, शेल से पर्टिकुलरली, आप अपना उतने का ही या उससे 100-200 रुपये ऊपर आपने बेसिकली 2000 का XP100 और शेल पेट्रोल पंप से 2000 रुपये का तेल, सो बेसिकली 4000 में 50-50 की रेशियो लेके आप चल सकते हैं। इस तरीके से मेंटेन कीजिए। हर 7500 किलोमीटर गाड़ी जब आप चलाते हैं कुशाक अपनी, तो एक बार सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ पे आप अपना इंजन ऑयल लेवल्स चेक करवाइए। 0W20 जो है वो जल्दी खपत होता है इंजन ऑयल। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बट इतनी जेम ऑफ अ कार आप बेचिए मत। मैं देख रहा हूँ पंजाब में बहुत कस्टमर्स, ये ऐसे थोड़ा डर का माहौल है तो गाड़ियाँ बेच के
ईवीज या ऐसे और गाड़ियां ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप प्लीज उस वीडियो का पूरा मैसेज समझिए। मैंने बोला है यहाँ से फैसला मत लीजिए, यहाँ से लीजिए, बट मैंने ये नहीं कहा कि अपनी एग्जिस्टिंग कार्स आप बेच दीजिए। मैं भी तो अपनी गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं भी फैमिली के साथ आता जाता हूँ। मैं ये चीज सीधा कहता हूँ कि अगर इसकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये ब्रांड ने नहीं बोला कि T-Roc E20 कंपेटिबल है कि नहीं, तो इसमें अगर देखिए रिपीटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं 3-4 बार खर्चा कर सकता हूँ, बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद नहीं, अब जो साथ है हमारा इधर तक की था। बट आपके केस में आपकी कार E20 मटेरियल कंपेटिबल है, सो यू हैव दैट एडवांटेज विद यू, राइट? देन आप क्यों घाटा खा के गाड़ी बेचना चाहते हो? तो अली जी गाड़ी आप ले लीजिए, वैगनर। आपको इस कार को रिलायबिलिटी, शहर के लिए अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि ब्रांड जितनी रेकमेंड करता है, या ARAI जो नंबर है 16 के आसपास आपको हैदराबाद में विद AC विद नॉर्मल ट्रैफिक आपको रिटर्न ये गाड़ी कर देगी। बहुत ही बिजी ट्रैफिक रहेगा तब भी ये इंजन जो है इनका K सीरीज के ये 12-13 की रिटर्न कर देते हैं, जो और कार्स नहीं कर पाती। और मैं आपको 3 सिलेंडर पंच वगैरह की तरफ सैडली नहीं भेजना चाहूंगा, आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि 30% रनिंग भी अगर हो तो कुछ तो मजेदार इंजन हो, थोड़ा स्मूथ हो, थंप कम हो। तो 4 सिलेंडर में आपको ये गाड़ी रेकमेंड करना चाहूंगा। आप अपने पैसे बचा लीजिए, गाड़ी मत बेचिए। और एक गाड़ी बेच के दूसरी गाड़ी लेके लोन के नीचे आना, तो ये अच्छा है कि अगर आप ये 3-4 लाख रुपए का लोन लेते भी हैं तो बाइंग अ सेकेंड कार इज एन एडवांटेज। आपके पास 2 कार्स हो जाएंगी, एक बीटर कार, एक हाईवेज के लिए। एग्जिस्टिंग कार आपकी बहुत अच्छी है। आज की डेट में कुशाक की प्राइसिंग आपने देखी ही है, 1.5 की, 1.0 के ऊपर वाले वेरिएंट्स की, ठीक है, बहुत महंगी कार्स है। तो आपको मज़ा नहीं आएगा कुछ भी और लेके, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप हाईवे पे हाइब्रिड लेके जाओगे, उनकी 100 के ऊपर जान निकल जाती है। वो 120 वाली जो चीज़ रहती है कि 60 to 120, वो 100 तक तो मज़ा आएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मज़ा उतना नहीं है। तो जो आदतें आपको पड़ी हुई हैं, keep your car and get WagonR 1.2, particularly with AMT gearbox, 4-cylinder engine, nice fuel efficiency, nice reliability, nice service support, nice after sales, and overall your ownership experience will be great. As an existing customer I'm telling you, घर तक आ जाते हैं मारुति वाले जब आप कुछ एस्केलेट करते हो, तो बहुत ध्यान रखते हैं कस्टमर्स का। घर तक आके भी आपको पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई, आपने एस्केलेशन किया है, तो सारी तसल्ली करवाते हैं आपकी। तो ये देखिए मज़ा रहेगा। तो 2 कार्स हो जाएंगी आपके पास, ये बिल्कुल परफेक्ट फैसला रहेगा अली जी एंड माय ऑडियंस। तो मुझे था कि यार ये वीडियो मैं मेंबरशिप ओनली ना डालूं, क्योंकि ये लार्जर ऑडियंस को टच कर रहा है। आई नो कि मेंबरशिप वाले में आप लोग कंप्लेंट करते हो, बट दोस्तों तो बहुत ही रॉ वीडियोस रहती हैं, बिल्कुल ऐसी ही रॉ वीडियोस रहती हैं जिसमें मैं बैठ के आंसर कर रहा हूँ। वो सिर्फ वो होता है कि कोई टेलर्ड कस्टमर इफ़ दे आर लुकिंग फॉर सम कार इन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो उनको वो हेल्प भी हो जाएगी, और हमें जो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं चैनल के, वो मैनेज करने में अच्छी खासी जो है वो हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी अपनी ऑडियंस को थैंक्स, एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर एक बार आप बता दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अच्छे जो आपके बेसिकली जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। पेड कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो wallclub.com पे आप जाके सेशन बुक करवा सकते हैं मनीष जी, अक्षय जी या मेरे साथ। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। सोशल मीडिया, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। कस्टमर ओरिएंटेड कंटेंट इज देयर। डिसीजन मेकिंग में आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है हेल्प की जाती है, विदाउट एनी बायस। मतलब ब्रांड से अपना कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। चीयर्स।